तो महंगाई पर लोकसभा में चर्चा के दौरान कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि देश में महंगाई बहुत बड़ी समस्या है। एनडीए सरकार के 2 साल का जश्न धूमधाम से मनाया गया और पीएम ने अपनी योजनाओं का बढ़ चढ़कर बखान किया, लेकिन महंगाई पर कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने दाल, टमाटर, आलू के बारे में बात नहीं कही। पीएम ने महंगाई पर कुछ भी नहीं बोला क्योंकि वो साफ उन्हें दिखती है। इसका जवाब भी वित्त मंत्री ने दिया, लेकिन क्या इन बयान बाकुरों के बयान से आम लोगों को राहत मिल पाएगी? सबसे बड़ा सवाल यही है कि चर्चा हुई, चर्चा के ऊपर जवाब मिला, जवाब के ऊपर फिर से सवाल उठे और सवालों का फिर से जवाब दिया जाएगा, लेकिन सवाल जस का तस उस आम आदमी के सामने होगा जो टकटकी लगाए देखता रहेगा और पूछता रहेगा कि हमें, मुझे राहत कैसे मिलेगी। महंगाई की आपने एक बार बात नहीं की, दाल की आपने एक बार बात नहीं की, आलू की आपने एक बार बात नहीं की। प्रधानमंत्री बन गए हैं। लोकसभा में महंगाई पर चर्चा के दौरान कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने पीएम पर आरोप लगाया कि आपकी सरकार उद्योगपतियों का भला करती है, लेकिन किसानों को भूल जाती है। प्रधानमंत्री जी को उनके एक वायदे के बारे में याद दिलाना चाहता हूं। एक ऐसा वायदा जो उन्होंने हिंदुस्तान के हर व्यक्ति से किया था, एक ऐसा वायदा जिसके बारे में अब प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं कहते हैं, एक ऐसा वायदा जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भूल गए हैं। चुनाव के समय आपने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो महंगाई कम कर देंगे, पर आज दाल सब्जियां भी महंगी हो गई हैं। मेरा आपसे सिर्फ एक सवाल है, 2 लाख करोड़ रुपए में से आपने बड़े उद्योगपतियों को पैसा दिया, मगर हिंदुस्तान के किसान को आपने कितना पैसा दिया? जो हमारी हाउसवाइफ्स हैं, जो हमारी माताएं हैं, जो मार्केट में जाती हैं, जो 200 रुपए की दाल खरीदती हैं, उनको आपने कितनी राहत दी इस 2 लाख करोड़ रुपए में से? 1 रुपया आपने उनको नहीं दिया। महंगाई के मुद्दे पर राहुल गांधी को जवाब देते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जवाब दिया। जब ये पैदावार बाजार के अंदर आने वाली है तो इसका प्रत्यक्ष रूप से असर पड़ेगा। केवल ये कहना कि भाई आप तारीख बतला दीजिए, आपको नीति ऐसी बतलानी पड़ेगी कि जिस नीति के तहत किसान को प्रोत्साहित किया जाए दाल उगाने के लिए। उसके साथ साथ पासवान जी के विभाग ने यह निर्णय किया कि हम बफर स्टॉक को 20 मिलियन टन तक ले जाएंगे, 20 लाख टन तक ले जाएंगे। आंकड़ों के खेल में नेताओं के बीच संसद में खूब बाजीगरी देखने को मिलती है, लेकिन सच यही है कि महंगाई के बढ़ते दंश से आम आदमी परेशान है और फिलहाल नई फसलों की बाजार में आने से पहले राहत भी नहीं मिलने वाली। महंगाई की आपने एक ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल वॉइस। दाल की आपने एक बार बात नहीं की। तो सदन में चर्चा हुई, महंगाई के ऊपर मुद्दा बहुत साफ था कि आम जनता के हितैषी दिखने की पूरी कोशिश थी और दूसरी तरफ सरकार की तरफ से जवाब भी आया और ये कहा गया कि महंगाई को लेकर कितने संजीदा हैं। हालांकि इसके बाद सवाल ये भी उठेगा कि महंगाई को लेकर जो सॉल्यूशन है वो अभी तक नहीं देखने को मिला और आम जनता इसी सवाल के साथ जूझ भी रहा है। मेहमानों के पास चलते हैं और उनसे तलाशने की कोशिश करते हैं जवाब दरअसल है क्या। मिलिए सीधे मेहमानों से। के शुक्ला बीजेपी की तरफ से, जीशान हैदर हमारे साथ हैं कांग्रेस की तरफ से और साथ ही साथ दुर्गेश वाल्मीकि सपा की तरफ से। एक बार फिर से आप तमाम मेहमानों का स्वागत है। शुरुआत के शुक्ला मैं इस बार आपके साथ करूंगा। मुझे लगता है कि इस बार मैं टू द पॉइंट आपसे सवाल पूछूंगा, टू द पॉइंट मुझे जवाब दीजिए। मैं ये उम्मीद भी कर सकता हूं, आगे आपकी इच्छा, आपकी मर्जी। सर मुझे इतना बता दीजिए कि जो पॉइंट्स रखे गए, ये बता दिया गया कि बारिश हो की उम्मीद हम ये करते हैं, बफर स्टॉक इतना कर देंगे, ये हो जाएगा, ऐसे कर देंगे। सर आम आदमी यही सवाल पूछ रहा है, सर महंगाई से निजात कैसे मिलेगी? दाल उनकी कटोरे में फिर से कब सजकर वापस मिलेगी, ये बता दीजिए सर। रोहित रंजन जी सर, आपने कहा टू द पॉइंट। मैं निश्चित रूप से ज्यादातर बहसों में टू द पॉइंट ही बात करता हूं। बहुत अच्छी बात है सर। अगर आप वास्तव में गंभीर बहस करना चाहते हैं महंगाई को लेकर, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि
महंगाई पर जितना हल्ला आज राहुल गांधी जी ने लोकसभा में बोला, लिखा भाषण और लिखे आंकड़े बोल दिए, और आपने देखा होगा कि हमारे मंत्रीगण मुस्कुरा रहे थे जब वो बोल रहे थे। क्यों? क्योंकि बाजार का कोई अनुभव उनको है नहीं, समाज का कोई अनुभव उनके पास है नहीं, आज तक बाजार वो कभी गए नहीं। सर ये सवाल मेरा है, ये आम आदमी का सवाल है सर, छोड़ दीजिए, मुझे राजनीति से मतलब नहीं। सर मैं बाजार जाता हूँ, मुझे जवाब दे दीजिए, क्या महंगाई बाजार में है या नहीं है? शुक्ला साहब बात करते ही नहीं है, मैं बता रहा हूँ। जिशान साहब रुक जाइए, शुक्ला साहब एक सेकेंड, जिशान रुक जाइए, जिशान रुक जाइए, जिशान रुक जाइए, के शुक्ला को जवाब देने दीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगा। आप मेरी पूरी बात शुरू होने दीजिए, अभी मैं बोलना शुरू किया है। के शुक्ला बोले, अभी के शुक्ला बोले, आप राजनीति में सक्रिय आप भाषण नहीं दे रहे हैं, आप यहाँ चैनल पे बैठे हुए हैं। मैं बोल रहा हूँ, मैं बहुत दिनों से राजनीति में सक्रिय हूँ, पढ़ के आए, लिख के आए, आपसे पढ़ाया और राजनीति में मैं शुरू से जनसंघ के युवा विंग के अध्यक्ष के नाते लखनऊ में खा गई की बात करिए। जिशान मैं आपको मौका दूंगा, एक बार उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। जिशान हैदर एक बार बात पूरी करने दीजिए, फिर मैं आपको मौका दूंगा। जिशान हैदर, मेरे सवाल का जवाब मुझे नहीं मिला है। जिशान हैदर, ये सवाल आम आदमी का है, सियासत का नहीं है, ये सवाल महंगाई का है, रोजमर्रा की जरूरतों का है। जी आप पूछिए, बिल्कुल रोहित जी मैं कह रहा हूं, आप पूछिए, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं आपको मौका दूंगा। के शुक्ला जवाब दीजिए। आप, मैं वही बोल रहा हूं, मैं शुरू से भारतीय जनता राजनीति में सक्रिय हूं और हमने बहुत नारे लगाए हैं। सर ये नहीं सुनना मुझे, पी गई तेल, ये देखो इंदिरा का। अरे सर नहीं सुनना सर, अभी सुने जाइए, बड़ी जोर की महंगाई है। शुक्ला साहब आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं सर, मैं नारे सुनने के लिए नहीं बैठा हूं। ये देखिए शुक्ला साहब, मैं उसी पे आ रहा हूं सर, आप टू द पॉइंट मुझे जवाब देने की बात आप कर रहे थे सर, आप घुमा रहे हैं बातों को। कांग्रेस ने आज तक महंगाई को लेकर प्रदर्शन नहीं सर, किया। आप बातों का जवाब नहीं दे रहे हैं सर, मेरा सवाल है। अरे आप अपनी बात क्या महंगाई है या नहीं है? इंदिरा गांधी की बातें क्यों कर रहे हैं? कह रहा हूं महंगाई इसलिए कि समाज में उतनी महंगाई नहीं है जिसकी चर्चा हो रही है। अच्छा, भ्रष्टाचार 200 रुपए किलो अगर दाल की कीमत है तो ये महंगाई नहीं है। मंत्रियों पे कोई आरोप लगा नहीं पा रहे हैं। अरे हम आपको देखिए, अरहर की दाल जो महंगी है उसके अलग कारण है। अरहर की दाल जो महंगी उसके अलग कारण है, अगर आप कहिए तो बता दूं। अरहर की दाल महंगी इसलिए है, जिस डिबेट को लेकर आप बोल रहे हैं सर, जो लोकसभा की बहस हुई सर, वो पॉइंट मैंने भी सुना। 6 मिलियन बफर स्टॉक की कमी है, तमाम चीजें सर, ये तो हमने स्टोरी में बता दिया, रिपोर्ट में। सर आम आदमी जिसका सरोकार कम से कम एक वक्त के निवाले से, वो क्या आपके इस पॉइंट ऑफ व्यू से संतुष्ट हो जाएगा, या वो जानेगा कि आप सॉल्यूशन क्या दे रहे हैं? सरकार बनने से पहले जो आपके दावे थे, उन दावों को आप कैसे अमली जामा पहना रहे हैं? सवाल ये होगा। देखिए, मैं आपको वही बता रहा हूं। अभी आपने सुना कि अरुण जेटली जी ने कहा कि 20 लाख टन बफर स्टॉक बनाया जाएगा। अरहर को बाजार से आयात किया जा रहा है। जब हाँ सही हमारे पास अरहर का भंडार हो जाएगा, दाम अपने आप गिरेंगे। जहां तक अरहर क्यों नहीं हिंदुस्तान में पैदा हो रही, जहां की अरहर बहुत पैदा होती थी। अगर आप गांव की पृष्ठभूमि से हो तो आपको मालूम होगा, पहले किसान अरहर बोते थे, अब अरहर बोना बंद हो गया है। नील गाय की समस्या है। सारे चारवाह जो चारागाह थे, जहां जानवर चरते थे गांव के, उसको ये पिछले 2 साल में होगा, अरहर बोना तो बंद हो गया है। चारागाह रह नहीं गए। गांव में लोग जानवर छुट्टा घूमते अरहर के खेत चर जाते हैं। के शुक्ला साहब, आप बहुत सक्रिय हैं, बहुत वरिष्ठ हैं राजनीति में। एक सेकंड जिशान, मैं इस सवाल का जवाब लूंगा और वापस आपके पास आऊंगा। शुक्ला साहब, के शुक्ला साहब सुन लीजिए, मेरी बात भी सुन लीजिए सर। आप बहुत वरिष्ठ हैं, बहुत सक्रिय हैं, बहुत अनुभवी हैं। मुझे जरा इतना बता दीजिए सर, मुझे जरा इतना बता दीजिए। शुक्ला साहब छोड़िए अब उन बातों को, क्योंकि मुझे पता है सियासत में जो है मुद्दे घूमते ही रह जाएंगे, जवाब नहीं मिल पाएगा। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए सर, इस अनुभव के आधार पर विपक्ष में बैठकर आरोप लगाना आसान है या फिर सत्ता पे बैठकर उन सवालों का जवाब देना? क्या महसूस कर रहे हैं? देखिए, सत्ता में बैठकर काम करना, और हम काम कर रहे हैं। काम करने पर हम परिणाम देंगे, लेकिन 60 साल में जो इन लोगों ने बो दिया है उसको समाप्त करने में, उसको समय करने में समय लगता है। ठीक है, अब जवाब सुन लीजिए जिशान हैदर का। अब जवाब सुन लीजिएगा जिशान हैदर का। अब जवाब सुन लीजिएगा जिशान हैदर। मेरा सवाल ऐसा नहीं है कि आप जिस पे मुस्कुरा लें, मैं सिर्फ इतना आपसे जानना चाहूंगा। मैं सियासत की हर तस्वीर पेश करने की कोशिश हर पार्टी करती है।
आपने भी शायद सवाल उठाया, आम जनता से जुड़ा मुद्दा जरूर है और हो सकता है कि यही एक मुद्दा था जो आम जनता के बीच में बीजेपी को लेकर भी गया। मुझे इतना बता दीजिए, मुद्दा तो तब भी था और मुद्दा आज भी है, सॉल्यूशन आपकी तरफ से भी नहीं मिला सर। एक आधारभूत सॉल्यूशन तो उम्मीद कर ही सकते हैं, विपक्ष के नाते शायद प्रोजेक्ट करते। नहीं रोहित जी 2014 में अरहर का दाम 70 रुपए था, आज 200 रुपए है। दूध 30 रुपए था, आज 40 रुपए है। चावल 23 रुपए था, 35 रुपए है। डीजल पेट्रोल आप देख रहे होंगे क्या, डीजल पेट्रोल के रेट। फिर शुक्ला जी बोल रहे हैं, शुक्ला जी जब जवाब नहीं है आपके पास तो सुन लीजिए, फिर उसके बाद जवाब दीजिएगा। हमें मालूम है आपके पास जवाब नहीं है, आप फिर इंदिरा गांधी और राजीव गांधी और यूपीए पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि आप झूठ बोल के आए थे सरकार में कि हम महंगाई खत्म करेंगे, हम दाल ये करेंगे, हम डीजल के कम करेंगे, हम पेट्रोल के। आप एक सवाल का जवाब मेरा दे दीजिए, अगर गोल गोल घुमाए बिना एक सवाल का जवाब दे दीजिए। कांग्रेस के साथ आप क्या बात करते हैं? आज इंटरनेशनल मार्केट में डीजल पेट्रोल के क्या रेट है? आपने क्या रेट करके रखा हुआ है? आपने देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ झूठ बोला है। आप डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, आप क्या क्या बात करते हैं? और आप समझिए, आज जिस जनता ने आपको वहां पहुंचाया वही जनता 3 साल बाद आपको उखाड़ फेंकेगी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल के आप लोग आए हो। आप लोगों ने जनता को छला है, झूठ बोला है। आप लोगों ने कुछ भी ऐसा नहीं किया। आपने कहा हम महंगा, आप बताइए इंटरनेशनल मार्केट में डीजल पेट्रोल के क्या रेट है, कच्चे तेल के क्या रेट है? अब आप किस रेट में डीजल पेट्रोल दे रहे हैं देश की जनता को? क्या बात कर रहे हैं आप? उसकी वजह से आप जो कह रहे हैं ना, अरहर के दाल, चावल के दाल, उसकी वजह से रेट बढ़ रहे हैं, क्योंकि जब डीजल महंगा मिलेगा हमारे किसानों को तो वो महंगा बिकेगा। आप क्या बात कर रहे हैं? आप लोगों की सोच ही दूरंदेशी नहीं है। आप लोग अनाड़ी लोग हो और झूठी सरकार और झूठे वादे। रोहित जी देखिए, हम शुक्ला जी जिस तरह से बात कर रहे हैं, हमें लगता है क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। जिशान हैदर, मेरा सवाल कुछ और था जिसका जवाब आप भी नहीं दे रहे। जिशान हैदर, मेरा सवाल कुछ और था जिसका जवाब आप भी नहीं दे रहे। शुक्ला साहब सर, ये टीवी चैनल का डिबेट है सर। शुक्ला जी आपके बोलने से शुक्ला साहब आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप बहुत वरिष्ठ हैं, तजुर्बेकार हैं सर, इस बात का अनुभव कीजिए सर। ये टीवी चैनल का डिबेट है सर, एक एक करके मौका दीजिए ताकि दर्शकों तक आपकी बात पहुंच पाए। मुझे एक सेकंड जिशान जी, मुझे लगता है कि अगर आप एक एक करके बोलेंगे तो दर्शकों तक आपकी बातें पहुंच पाएंगी। एक सेकंड, मेरा सवाल जिशान से है। शुक्ला साहब, मैंने आपको मौका दिया, शुरुआत मैंने आपके साथ की थी। जिशान हैदर, मुझे जवाब आपसे चाहिए। एक विपक्ष के नाते, सक्रिय विपक्ष के नाते, आपने सवाल तो उठा दिए कि महंगाई के मुद्दे कई हैं, लेकिन तब से लेके अब तक में सॉल्यूशन आपने नहीं दिया सर। दीजिए, सरकार के सामने सॉल्यूशन रखिए कि आप ऐसे प्रोसेस कीजिए, उस प्रोसेस के जैसे जीएसटी के बिल पर आप कहते हैं कि हम साथ हैं, लेकिन ये संशोधन की जरूरत है। नहीं रोहित जी, ये हमने आज, आप एक बात बताइए, राहुल जी ने क्या गलत पूछा मोदी जी से? ये मोदी जी इसका सॉल्यूशन दें। मोदी जी सरकार में बैठे हुए हैं, मोदी जी सर बताएं कि 70 से 200 कैसे हमने आज क्या सवाल गलत पूछा? राहुल गांधी ने आज मोदी जी से क्या सवाल पूछा कि आप इसका सॉल्यूशन दीजिए? आप महंगाई पे आपका सरोकार रोहित जी नहीं, आपका सरोकार से होना चाहिए, अच्छी बात है। रोहित जी सत्ता में कौन बैठा है? रोहित जी सत्ता में कौन बैठा है? विपक्ष की भागीदारी भी क्या होती है? सिर्फ सवाल खड़ा करना। तो विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि आप महंगाई के लिए आप क्या कर रहे हैं? ये तो गवर्नमेंट बताएगी, सरकार बताएगी कि महंगाई खत्म कम करने के लिए क्या कर रहे हैं वो लोग। रास्ता दिखाना भी कर्तव्य नहीं, तो वही हम पूछ रहे हैं कि आप झूठ बोलते हैं, बिल्कुल शीशा ही दिखाया है। अगर शीशा दिखाया कि आप काम नहीं कर रहे हैं, क्या हिस्सा हम इंप्लीमेंट थोड़ी ना करेंगे? आम जनता के हित की अगर सोचते हैं तो शायद सर रोहित जी हम नहीं, हम कोई कानून नहीं बनाने जा रहे हैं रोहित जी। हम सरकार में नहीं है कि हम कोई कानून बनाएंगे या हम उसके लिए कुछ भी करेंगे। ये तो सरकार को करना है, ये सरकार का दायित्व है। सर एक छोटा सा सवाल, क्या बात कर रहे हैं आप? जिशान हैदर साहब, चलिए मैं क्या बात कर रहा हूं, मैं छोटा समझाता हूं करने के लिए वो लोग क्या कर रहे हैं। जिशान हैदर साहब, मैं थोड़ा सा समझाता हूं आपको। जीएसटी बिल क्यों नहीं पास हो पा रहा? क्योंकि आपको वहां पे मान मनोबल की जरूरत है। उस बिल पर कई ऐसे प्रोसेस है जिस पर आपने कहा कि मान मनोबल की नहीं, हम उसमें संशोधन की बात आप कर रहे हैं। सर ये पॉइंट आपका है, मेरा नहीं। संशोधन की बात आप कर रहे हैं जिशान हैदर साहब। जीएसटी बिल कौन लाया? तो फिर आप उससे सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं सर। बिल हम लेके आए थे, तब इन्होंने सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं सर, उस प्रोसेस को बेहतर बनाने की बात कर रहे हैं। हमें लग रहा है मेरा पॉइंट भी वही है जिशान हैदर साहब कि मैं मानता हूं महंगाई है, मैं मानता हूं तकलीफें हैं, मैं मानता हूं सरकार इस मुद्दे पर विफल पीछे रह रही है, मैं मानता हूं तमाम पॉइंट हैं। आम जनता से जुड़ने का सबसे अच्छा सॉल्यूशन है, और शायद मैं इसलिए कह रहा हूं कि विपक्ष ने अगर इस बात को उठाया, एक सॉल्यूशन भी साथ में रखिए कि शायद इस सिस्टम को अगर ऐसे किया जाए तो इसको हम बेहतर बना सकते हैं। वो कहां है, मैं ये जानना चाहता हूं।
नहीं रोहित जी, देखिए मैं बार बार कह रहा हूं, देखिए हम कोई सिस्टम हम नहीं बना सकते हैं। सरकार जो होगी वो महंगाई कम करने के लिए उनको अपना दायित्व का निर्वाह करना है, उनको बनाना है। हम कोई भी सिस्टम बना देंगे तो क्या वो मान लेंगे हमारी बात? और हम सरकार में वो हैं, उनको इम्प्लीमेंट करना है। महंगाई कैसे कम करनी है ये वित्त मंत्री को और प्रधानमंत्री सवाल खड़ा करना है, कटाक्ष करना है कि सरकार ये उनके पास डिपार्टमेंट है। हम विपक्ष में बैठे हुए, हमारे पास डिपार्टमेंट नहीं है, हमें नहीं पता हमारे पास क्या है कि स्रोत है, किस तरह से कहां कौन सा फंड कहां डाइवर्ट करना, ये उनको पता है ना, ये हमारे पास नहीं है। चलिए मैं एक बार दुर्गेश वाल्मीकि जी के पास भी चलता हूं। दुर्गेश जी, मैं थोड़ा सा इसको स्टेट लेवल पे लेकर आता हूं। चलिए मैं थोड़ा सेंटर लेवल से पीछे हटता हूं, स्टेट लेवल पे लेकर आता हूं। जो जिशान हैदर कह रहे हैं, क्या विपक्ष की भूमिका मात्र सिर्फ इतनी रहती है? आप भी सरकार चला रहे हैं, क्या विपक्ष से किस तरह के सहयोग की उम्मीद करते हैं कि सॉल्यूशन भी दें अगर आप उसको गलतियों को बता रहे हैं तो? देखिए, आम जनता जो है वो सरकार केंद्र में भाजपा की हो, कांग्रेस की हो या किसी दल की हो, संयुक्त मोर्चा की भी सरकार रही, आम जनता, किसान, मजदूर, जो गरीब आदमी है वो चाहता है कि जो आम दैनिक जीवन की वस्तुएं हैं, सब्जी, राशन, कम से कम ये सस्ता नहीं होगा तो गरीब आदमी कहां जाएगा? कोई सरकार हो, किसी दल की सरकार हो, गरीब जनता को केवल चाहिए कि सब्जी सस्ती हो जाए। अब एक अधिकारी का वेतन 2 लाख, उसको भी दाल मिलेगी 200 रुपए किलो, और जिसकी तनख्वाह 15,000 उसको भी 200 रुपए किलो की दाल मिलेगी। कैसे जिएगा इंसान? गरीब आदमी कहां जाएगा? आज मतलब ये हालत है कि गोबर में, बुंदेलखंड में, मैं अभी दौरे पे गया था, बुंदेलखंड में गोबर में जो वो होता है गेहूं, जौ, उसको निकाल के गरीब आदमी बीन के खाता है। रोटी, एक आदमी हमारा जाता है घर में काम करता है, 2 रोटी लाता है। एक घर में 5 लोग हैं, वो रोटी लाता है और छत पे सुखाता है और फिर अपने बच्चों को उसको कूट कूट के पानी और चीनी मिला के जीवन पाल रहा है। ये गरीब आदमी की दशा है। उसको किस दल की सरकार है, क्या तकनीकी चीजें हैं, दाल क्यों पैदा नहीं हो रही, दुर्गेश वाल्मीकि एक छोटा सा सवाल मेरा, लेकिन आम गरीब चाहता है दुर्गेश वाल्मीकि छोटा सा सवाल आपसे है। जिशान भी शायद मेरी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे। मेरा सवाल इसलिए ये बहुत जरूरी है आप दोनों से समझना, खास करके दुर्गेश जी आपसे। सरकार जब आप यूपीए गवर्नमेंट में थे तो उसमें आप सहयोगी दल से सपोर्ट कर रहे थे और उसके बाद सरकार चल रही थी। उस सरकार पर भी सबसे बड़ा अगर कोई सवाल उठ रहा था तो वो महंगाई को लेकर था। आप उस समय मुखर क्यों नहीं हो पा रहे थे? उस समय क्या बेचारगी थी? नहीं, सरकार को क्या वो महंगाई और इस महंगाई में फर्क दिखने लगा है? लेकिन अब सरकार जिसके हाथ में कोई भी नहीं, कांग्रेस सरकार में भी 10 साल की सरकार रही कांग्रेस की, मनमोहन जी के नेतृत्व में, तब भी बहुत महंगाई थी। आज मैं ये कहना चाहता हूं, मैं किसी दल के ऊपर नहीं जा रहा हूं, मेरा फोकस आम गरीब जनता को राहत कैसे मिले, किसान को राहत कैसे मिले, सरकारी कर्मचारी जो 33 श्रेणी के हैं, चतुर्थ श्रेणी के हैं। मेरा तो शुरुआत इस शो के उसी सवाल के साथ है जिसका जवाब मैं अभी भी तलाश रहा हूं, और आखिरी 30 सेकंड मेरे पास है, 10-10 सेकंड में तीनों को दे दूंगा। 10 सेकंड आपके लिए सर, बता दीजिए कैसे राहत मिले। नहीं, राहत क्या, हम तो कहते हैं कि जो राशन है, सब्जियां हैं, ये सस्ती की जानी चाहिए। कैसे? इसके लिए सब्सिडी दे, केंद्र सरकार सब्सिडी तो बोला ही जा रहा है, वो तो कह रहे हैं हमारे पास स्टॉक नहीं है, कैसे करें? डीजल महंगा हो रहा है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, सारे जितनी वस्तुएं हैं, खाद्य पदार्थ सब महंगे हो रहे हैं। सॉल्यूशन बताइए ना सर, सस्ता नहीं करेंगे तो आम देश की आम जनता को राहत नहीं मिल सकती, राहत तभी मिलेगी, खत्म हो सकती है। ये तो आप वो बता रहे हैं जो जनता फेस कर रही है, जवाब नहीं मिल पाया मुझे। नहीं, महंगाई खत्म करने के लिए तो मैं तो कहता हूं सामाजिक सरोकार का मामला है, सारे दलों को इसमें आगे बढ़कर बड़ी भूमिका निभाने की जरूरत है। सब लोग अपने सुझाव दें, तरीके बताएं कि आम जनता को राहत कैसे मिले। अच्छा, मतलब सॉल्यूशन फिर तलाशेंगे उसके बाद बैठ के। खैर, जिशान हैदर, देखिए मैं जो सवाल पूछ रहा था दुर्गेश वाल्मीकि जी, नहीं, सारे लोगों को बैठना पड़ेगा, मैं समझ गया, क्योंकि आम जनता समझ गया की राजनीति चुनाव में करिएगा। जिशान हैदर, जो आम जनता का सवाल है, दुर्गेश वाल्मीकि कह रहे हैं राशन सस्ता हो, डीजल पेट्रोल सस्ता हो, चर्चा हो और उसके बाद हम फैसला करें, उसके सॉल्यूशन मिल पाए। अब बताइए जरा जल्दी से, 10 सेकंड आपके लिए सर, उसके शुक्ला जी का रिएक्शन लेना है जल्दी। जिशान सर,
सर्वदलीय बैठक कौन बुलाएगा? भारतीय जनता पार्टी। पूछे भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो मित्र बैठे हैं, खैर उनके पास इतनी अथॉरिटी नहीं होगी कि वो सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे। वो सर्वदलीय बैठक सिर्फ और सिर्फ बुलाते हैं राज्यसभा और लोकसभा सुचारू रूप से चल सके, क्योंकि मोदी जी हिटलर शाही की राजनीति करते हैं। उनको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, वे वैसे ही अपनी पार्टी चलाएंगे जैसे चलाते आए हैं। के शुक्ला, महंगाई से राहत आम जनता को कैसे? आधे घंटे में भी मुझे कम से कम इस सवाल का जवाब जरा सा भी नहीं मिल पाया। देखिए, महंगाई के दर पे काबू पाया जा रहा है। पहले से हर चीजों के दाम स्थिर हुए हैं। महंगाई एक प्रोसेस से बढ़ी है, नीचे से सन 1947 से आज तक महंगाई कैसे बढ़ गई? कांग्रेस के राज में एक छोटा सा स्टेटमेंट कोट कर रहा हूँ, शुक्ला साहब, मैं छोटा सा स्टेटमेंट कोट कर रहा हूँ। आज वित्त मंत्री अरुण जेटली जब लोकसभा में बोल रहे थे तो उन्होंने कहा था बैक एनवेलप नहीं पलटना चाहिए, बैक एनवेलप नहीं पलटना चाहिए, और आंकड़ों की जो गवाही देते हैं कम से कम उसे तंदुरुस्त कर लिया जाए। तो मुझे लगता है शायद यहाँ भी उस बात की जरूरत थी। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, और यही तो विडंबना है। बहुत बहुत शुक्रिया जिशान आपका जुड़ने के लिए, दुर्गेश वाल्मीकि आपका, और के शुक्ला साहब आपका भी हमसे जुड़ने के लिए। और शायद विडंबना भी यही है कि इस पूरी चर्चा में कम से कम छींटाकशी होती रही, आरोप लगते रहे, और उसके बाद वाकई आईना दिखाने की कोशिशें भी हुई, लेकिन जवाब नहीं मिल पाया। तो वो ये कि सॉल्यूशन कैसे हो, आम जनता महंगाई से कैसे बचे। और यकीन मानिए यही तस्वीर है जिससे आप लड़ रहे हैं। सोचिए, समझिए, आगे फैसला आपका है। जय हिंद।